हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वा। आप सभी लोगों को फ्रेंडशिप कॉर्नर चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इंडिया एंड चाइना के बीच में प्री अप्रैल से लेके ही एलएसी पर जो टेंशन चल रहा है वो अभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ है। 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा है कि 12,000 चाइनीज़ ट्रूप्स जो है विद टैंक्स एंड आर्टिलरी गन्स नियर दौलत बेग ओल्टी के पास जो एलएसी है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पे चाइना ने डिप्लॉय किए हैं। चाइना का ये जो रवैया है वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, क्योंकि 1962 बोलिए या 1967 पीस टॉक करने के बाद ही चाइना ने जो है वो पीछे से हमेशा वार किया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए अगर जंग होता है इंडिया एंड चाइना के बीच, तो क्या क्या एडवांटेजेस हमारे इंडियन मिलिट्री के पास है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, चाइना का स्ट्रेंथ क्या है, उस विषय में मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन की अगर बात है, पहले आता है ग्राउंड फोर्सेस। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि टोटल चाइना मिलिट्री पर्सनल का जो काउंट है वो है नियर अबाउट 27 लैक्स, एंड वहाँ पे इंडिया का टोटल मिलिट्री पर्सनल का काउंट जो है मोर देन 34.5 लैक्स। ये जो टोटल काउंट आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक्टिव एंड रिजर्व पर्सनल को मिला के दिया गया है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स जो है दे ऑलवेज हैव बीन क्लेमिंग दैट द चाइना हैज़ द लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड राइट एट द मोमेंट। अगर ये बात अगर आप मानेंगे तो आपको ये भी मानना होगा द प्रिंट, जो एक इंटरनेशनली रिनाउंड मीडिया है, वो लोग हाल ही में ही एक आर्टिकल पब्लिश किए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी के पास सबसे ज़्यादा ग्राउंड फोर्सेस मौजूद है, क्योंकि हाल ही में ही चाइना ने अपने मिलिट्री पावर को मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको वो ग्राउंड फोर्सेस में से निकाल के वो लोग अपने नेवी में एंड एयरफोर्स में ड्राइव कर दिए हैं। फिर भी देखा जाए रिजर्व एंड एक्टिव पर्सनल मिला के इंडिया चाइना से काफ़ी ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिफेंस बजट, विच हैज़ ऑलवेज बीन ए वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया। चाइना जो है डिफेंस बजट में इंडिया से 4 टाइम्स ज़्यादा आगे है। ये जो डिफेंस बजट है चाइना को अलग से ही एडवांटेजेस दे रखा है, क्योंकि इस डिफेंस बजट के ऊपर डिपेंड करके ही आप नीचे का जो ये जो लिस्ट है आपको कंपैरिजन में ये फ़र्क आपको सीधा नज़र आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल एयरक्राफ्ट्स बोलिए या हेलीकॉप्टर्स बोलिए, नवल एसेट्स बोलिए, इंटरसेप्टर्स बोलिए या आपका आर्म व्हीकल्स बोलिए, चाइना काफ़ी हद तक हमसे आगे है। इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि चाइना का ये जो नवल एसेट्स बोलिए या आर्म्ड व्हीकल्स बोलिए या टोटल इंटरसेप्टर्स बोलिए, ये एक्चुअली लद्दाख जैसे जगह पे चाइना को एडवांटेज नहीं देगा। माउंटेन वॉर में अगर आपको कोई भी चीज़ एडवांटेज देता है वो फर्स्ट है आपका ग्राउंड फोर्सेस एंड सेकेंड जो है वो आपका एयर फोर्सेस। टैंक्स जो है काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट देगा माउंटेन वॉर में, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ जो है हम लोग ऑलरेडी कारगिल वॉर में देख चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, वो है हमारा आर्टिलरी सपोर्ट। चाइनीज़ नवल स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो साउथ चाइना सी में ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए ऑलरेडी जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम एंड यूएस सब मिलके जो है ड्रिल कर रहे हैं। तो चाइना यहाँ पे ऑलरेडी बैकफुट में है एंड बहुत पहले से ही सेनकाकू आइलैंड जो है उसको लेके जापान, ताइवान एंड चाइना के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। तो चाइना यहाँ पे भी पूरी तरह से घिर चुका है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला दोस्तों कि माउंटेन वॉर में आर्टिलरी सपोर्ट जो है एक स्पेशल एडवांटेज आपको देता है। इंडिया ने हाल ही में ही चिनूक हेलीकॉप्टर्स यूएस से ऑलरेडी परचेस किए हैं। ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स है ये हेवी लिफ्टिंग के लिए माना जाता है। तो इस चिनूक हेलीकॉप्टर्स के बदौलत हम लोग आर्टिलरी बोलिए या टैंक्स बोलिए, इवन एयरक्राफ्ट जो है वो भी एक्चुअली कहीं से भी ये लिफ्ट करके उस हिली एरिया पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से एक एडवांटेज इंडिया की तरफ से ऑलरेडी मौजूद है जो कारगिल वॉर में हमें देखने को नहीं मिला। तो अगर आप एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो रिसेंटली मैंने राफेल के ऊपर एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने चाइनीज़ J-20 एयरक्राफ्ट के साथ राफेल का कंपैरिजन किया है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लद्दाख जैसे जगह पे माउंटेन वॉर अगर होता है तो इसमें इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अभी आप देख सकते हैं ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है 360 राउंड हो जाता है, हिली एरिया पे आसानी से ये ऑपरेट कर सकता है। कितना फ्लेक्सिबल है, फ्लेयर श्योर की ये जो दुश्मन का जो मिसाइल है उसको वो आसानी से वो चकमा दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। दोस्तों, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यही एक सेक्टर है जहाँ पे चाइना इंडिया से बहुत आगे लीड कर रहा है। चाइना के पास जो HQ-9 लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्चुअली वर्ल्ड का टॉप एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
हालांकि इंडिया के पास ऑलरेडी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें HQ-9 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से तो ये एक्चुअली उसके सामने टिक नहीं पाएगा। सो इसके लिए हाल ही में हमने रशिया से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया है। वो आ जाने तक शायद वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, लेकिन हाल ही में अगर जंग होता है तो इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए ऑलरेडी ऑफिशियल्स जो है इजराइल से बात कर रहा है। इजराइल का बाराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी उम्दा डिफेंस सिस्टम है। अगर वो आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है एंड चाइना जो है पूरा बैकफुट में चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर रियली आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। एंड जाते जाते मैं छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आप चाहें तो बहुत सारा वेलफेयर फंड्स होता है लाइक आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ फंड्स। सो जो जवान सरहद पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, जिनके फैमिलीज़ हैं, जो लोग शहीद हो रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ भी हम कर सकते हैं इस इंडिपेंडेंस डे में तो हमें करनी चाहिए। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, तो जो हो सके प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिएगा एंड उन लोगों को सपोर्ट कीजिएगा ताकि उन लोगों को लगे कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो लोग हैं तो हम हैं। धन्यवाद। जय हिंद।